नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में राहुल गांधी की एंट्री के साथ ही सियासत आदिवासी बनाम वनवासी हो गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी बताया, तो लगे हाथ बीजेपी आरएसएस को संविधान विरोधी भी बता दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया कि इंडिया गठबंधन संविधान और आरक्षण बचाने के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। आरएसएस के विरोध के बावजूद जाति जनगणना करवा कर रहेगा, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाकर रहेगा। कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों की घोर विरोधी रही है। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान अनेक आदिवासी माताओं की कोख उजेड़ दी थी और ये जेएमएम वाले आज सत्ता के लिए कांग्रेस की ही गोदी में जाके बैठे हैं। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है, मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे, वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। झारखंड में पीएम मोदी के इल्जामों का जवाब महाराष्ट्र से आया और चुनावी लड़ाई आदिवासी बनाम वनवासी पर आ गई। नंदुरबार से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन पर संविधान की खाली लाल किताब लहराने का इल्जाम था। दलील ये कि संविधान को खोखला बताना भी संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे। ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान कि लाल किताब कोरी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए, इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। दरअसल 5 दिन पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ से पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने संविधान के नाम पर एक ऐसी किताब छपवाई है जो अंदर से खोखली है, और राहुल ने सवाल दागा कि जो किताब महापुरुषों की सोच से सींची गई हो वो खोखली कैसे हो सकती है। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच,
गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। ये हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। छत्रपति संभाजी नगर की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का इल्जाम लगाया, लेकिन नंदुरबार से राहुल ने पूछ ही लिया कि आखिर जल, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए पेसा कानून किसने बनाया था। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। जमीन अधिग्रहण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पेसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको, ये काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। दलितों और आदिवासियों की चर्चा में आरक्षण और संविधान का जिक्र तो आना ही था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर दलितों, पिछड़ों को बांटने का इल्जाम लगाया, लेकिन राहुल ने फिर संविधान की किताब दिखाई। दलील ये कि जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक समाज को बांटने वाली आरएसएस और बीजेपी की राजनीति कामयाब नहीं होगी और इंडिया गठबंधन अपने संकल्प से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, संविधान पर आंच नहीं आने देगी। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही। हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के पनवेल से पीएम मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे को ढकोसला बताया, गरीब को गरीब बनाए रखने का इल्जाम लगाया, लेकिन राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता समझदार है, बाखबर है, बीजेपी के हर हरकत पर उसकी पैनी नजर है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे।
अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पनवेल से पीएम मोदी ने विकसित भारत का विजन दोहराया। विकसित भारत बनाने को महायुति का संकल्प बताया। लेकिन महाराष्ट्र के दंगल में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ ही लिया, क्या 15-15 लाख वाला संकल्प पूरा होगा? सालाना 2 करोड़ नौकरी देने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने का संकल्प पूरा हो गया? हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है। वो गारंटी के बारे में क्या कह रहे? ये सब झूठ है, कांग्रेस का झूठ वायदा है। हमने कर्नाटक में दिया और वो निभाया और निभा रहे हैं हम। मिला आपको 15 लाख, तो मोदी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, ये कहा क्या? नहीं कहा। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में अब महज 4 दिन ही शेष रह गए। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को रण में उतार दिया। महायुति का दावा है कि सूबे में उसकी सरकार रिपीट हो रही, लेकिन महाविकास अघाड़ी की माने तो जनता ने डबल इंजन सरकार की विदाई तय कर दी और अब वो सत्ता के झांसे में नहीं आने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट।